नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करने का दिया सुझाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गरीबों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए, लोगों को कर्ज नहीं कैश की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए और अगर लोगों को काम मिलेगा तो देश की रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और मजदूरों का अभी का दौर सबसे नाजुक साबित होगा। सरकार को यह लगता है कि अगर हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा तो विदेश की जो एजेंसी है वो हमारी रेटिंग कम कर देगी। लेकिन मैं सरकार को बता दूं कि हिंदुस्तान की जो रेटिंग है वह हिंदुस्तान के लोगों से है, इसलिए सरकार को विदेशियों के बारे में कम सोचकर अपने देशवासियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अमेरिका भारत को देगा वेंटिलेटर। जहां एक तरफ अमेरिका को भारत ने बीते दिन HCQ की खेप भेजी थी, वहीं अब अमेरिका ने भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इसके लिए ट्वीट किया है कि भारत को अमेरिका की तरफ से कोविड-19 की इस परीक्षा में पास करने के लिए मदद के तौर पर वेंटिलेटर दान किया जा रहा है। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में हमारे दोस्तों को वेंटिलेटर दान करेगा। हम कोविड-19 के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम इसके इलाज को खोजने पर भी सहयोग कर रहे हैं। हम मिलकर कोविड-19 का सामना करेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने अधिकारियों के साथ मिलकर इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। साथ ही सभी अन्य देशों के संपर्क साधकर एक दूसरे की मदद करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। हर्बल खेती के लिए 4000 करोड़ का बनाया गया मेगा प्लान, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करते हुए यह बताया कि भारत में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे कि किसानों की आय लगभग 5000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट के सरकार के इस प्लान से किसानों की आय में काफी ज्यादा इजाफा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट के लिए कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। गंगा को किनारे पर औषधीय पौधे का गलियारा भी बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कुल मिलाकर 11 ऐलान किए थे। इसमें 8 ऐलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता को बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित, जबकि 3 ऐलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए थे। कोविड-19 के मरीजों में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी भारत को है राहत। देश में लगातार कोविड-19 के मामले में इजाफा हो रहा है, पर आंकड़े बताते हैं कि इसका फैलाव रोकने में सफलता भी मिल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 20 लाख टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 4% मामले में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। भारत में जनवरी के अंतिम हफ्ते में जांच शुरू हुई थी और अब 80 से 90 हजार टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। 2 मई को 10 लाख टेस्ट पूरे हुए थे, वहीं 15 मई को संख्या 2 लाख पार कर गई थी। वहीं कोविड-19 के संक्रमण के आकलन के लिए रिप्रोडक्शन रेट का भी आधार बनाया गया है। यह भी 1.29 के करीब पर है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति से 1.29 लोग को ही संक्रमण फैल रहा है। बंद के पहले 1.83 की दर से फैल रहा था। वैश्विक मापदंडों के अनुसार यदि 1% से नीचे कोविड-19 का संक्रमण आ जाता है तो यह माना जाता है कि कोविड-19 का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। औरैया में हुए मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ट्रक और DCM मेटाडोर की टक्कर के बाद 24 प्रवासी मजदूरों की जान जाने पर अपनी संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए वाकये से बहुत दुखी हूं। राहत कार्य में तत्परता से जुटी हुई है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही बचे हुए लोगों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सुबह ट्रक और BCM मेटाडोर की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 35 मजदूर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। इनमें से 14 की स्थिति गंभीर है। खबरों की माने तो इन दोनों वाहनों में ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जान गंवाने वालों मजदूरों के परिजनों की तरफ संवेदना व्यक्त की है और राशि देने का ऐलान जारी किया है। कोविड-19 की वजह से जोमैटो के 520 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण व्यापार को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी क्रम में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने भी अपने 520 कर्मचारियों और 13% कर्मचारियों के छटनी करने का और अस्थायी रूप से बाकी की सैलरी में कटौती करने का फैसला कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी के संस्थापक ने बीते दिन यह बात कही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से राष्ट्रव्यापी बंद के कारण बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए जोमैटो ने यह कहा है कि जिन भी कर्मचारी की नौकरी से निकाला जाएगा उन्हें आने वाले 6 महीने तक आधी तनख्वाह भी दी जाएगी। सिर्फ आने वाले 6 महीने ही नहीं, अगर उन लोगों के 6 महीने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी तब तक कर्मचारियों को सैलरी दिया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। हालांकि इस दौरान एम्प्लॉय ओनरशिप स्टॉक भी जारी रहेगा। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने किए 11 बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐलान के बाद बीते कई दिनों से सभी क्षेत्रों को राहत देने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में बीते दिन किए गए ऐलान में किसानों के हित के लिए 11 अहम ऐलान जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का ऐलान जारी किया गया है, जिससे प्रोफॉर्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव एग्रीगेटर को यह फंड इंटरेस्ट रेट सुधारने के लिए दिया जाएगा। इससे किसान आसानी से भंडारण का काम कर सकेंगे। छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था, जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट के लिए 20 लाख छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेस का इसका फायदा होगा। मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को
रोजगार देने का ऐलान भी जारी किया गया है। भारत में चीन से ज्यादा हुए संक्रमितों की संख्या। कोविड-19 भले ही चीन के वुहान शहर से निकला हो, लेकिन कोविड-19 के रोकथाम में चीन में बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। वहीं चीन के अलावा बाकी सभी देशों में कोविड-19 से ज्यादा परेशानी झेली है। भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भारत में प्रभावितों की संख्या ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या 85,000 को पार कर चुकी है। अब तक 2600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30,000 लोग ठीक होकर घर वापस भी लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक और दिल्ली का है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 49 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में प्रभावितों की संख्या 29,000 के पार है। वहीं गुजरात में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,000 के पार है। सिर्फ मुंबई, गुजरात ही नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में भी लगातार प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पर सभी इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है। भारत में जल्दी विमान सेवा की हो सकती है शुरुआत। भारत में अब ट्रेनों के बाद विमान सेवा की शुरुआत हो सकती है। खबरों की माने तो सरकार 17 मई के बाद एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया है कि घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एयरपोर्ट की तरफ से जरूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने बीते दिन कहा है कि यात्री विमानन ने अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर ले जाने की भी अनुमति दे दी है। हालांकि सरकारी प्राधिकरण के ट्वीट के बाद घरेलू उड़ानों की जल्द संचालित करने की संभावना को देखते हुए एएआई ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत यात्रियों के कुछ नियमों को लागू किया गया है। जिसके तहत फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा, मास्क और हाथ में दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा, 4 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी, एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना जरूरी होगा। बगैर राशन कार्ड वालों को सरकार कुछ नियमों के तहत देगी अनाज। नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं उनके खाने पीने की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद उन्हें मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की गई है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की है। सरकार के इस योजना के जरिए बगैर राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा, जिससे कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। वहीं केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने यह बताया है कि तीसरे राहत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष घोषणा की गई है, जिसमें ऐसे प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों को मई और जून अगले 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से 3500 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार ने वहन किया है, जिसके वितरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। बंद के बीच एचआरडी मंत्री ने किया टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद खत्म होने के बाद नवोदय विद्यालय समिति द्वारा अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके आगे मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि पीजीटी, टीजीटी, एलडीसी, एसी, लाइब्रेरियन और अन्य पदों के लिए अंतिम परिणाम और नियुक्ति पत्र बंद के बाद नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि नवोदय विद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को बंद खत्म होने के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सरकार का मानना है कि शिक्षकों के पद खाली नहीं रहने चाहिए और मंत्रालय सभी रिक्तियों को भरने के लिए हर संभव मदद भी कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 17 मई के बाद केंद्र सरकार को उड़ान की सेवा शुरू करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।